आपको सुनना चाहिए अखिलेश यादव। अब इनके लिए मुहावरा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आज इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अखिलेश यादव के लिए कौन सा मुहावरा है भाई? गेस कीजिए, बताइए। अखिलेश यादव के लिए मुहावरा है गूंगे का गुड़। मैं बार बार कह रहा हूं, शब्दों पे मत जाइएगा, किसी के लिए कुछ आहत करने वाला नहीं होता। ये मुहावरा है, चला आ रहा सालों से, तो उस पे मत जाइएगा। तो गूंगे का गुड़। अब गूंगे के गुड़ का मतलब क्या है, इसका पहले मतलब समझिए। इसका मतलब है कि जिसका बखान न किया जा सके, ऐसी बात जिसका बखान न किया जा सके। अब आप कहेंगे अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया भाई? गूंगे का गुड़ क्या है? सेंटेंस फॉर्म कीजिए। कहते हैं ना क्लास में टीचर, वाक्य बना के दिखाइए। तो प्रयोग है वाक्य में। अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर वह कर दिया जो मानो गूंगे का गुड़ हो। अब आप बताइए मुझे, दुनिया में किसी साइंटिस्ट के पास जाइए और कहिए कि हमारे पास भारत में एक नेता है जो कहता है ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, तो अपना माथा पीट लेगा ना कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन। तो ये अखिलेश यादव ने ऐसा काम किया जिसका मैं बखान ही नहीं कर सकता, लेवल से ऊपर है। एक बार सुनिए उनको, उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये उस जनवरी के महीने की बात है जब वैक्सीन आई ही थी। तब इन लोगों ने वैक्सीन को लेकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। सोचिए, अगर लोग कंफ्यूजन में रह गए होते तो आज 100 करोड़ तक पहुंचते। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया, कहा कि वैक्सीन लगवाएंगे, विरोध तो बीजेपी के टीके का था। अरे बीजेपी का टीका क्या होता है? अच्छा, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया। उनको 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पर गर्व नहीं है। वो क्या कह रहे, एक बार सुनिए, फिर आगे बताता हूं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार का भाई। कह रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ये बताए कि आपने डबल डोज कितने लोगों को लगा दी। दूसरी बात, जन कल्याण योजनाएं हैं, ये जनता के पैसे से होती हैं, जनता के टैक्स से ये योजनाएं पूरी की जाती हैं। तो जनता के पैसे पे सरकार क्यों बावई लूट रही है, ये मेरे समझ के परे है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जनता के पैसे से वैक्सीन लगी तो सरकार का क्या क्रेडिट? वाह भाई, जब आप समाजवादी पार्टी सरकार में लैपटॉप बांट रहे थे तो अखिलेश यादव अपना पर्सनल चेकबुक से बांट रहे थे कि मेरे अकाउंट से निकालो और सबको बांट दो। जब आप वो कहते हैं कि हमने सड़क बनवा दी, ऐसी सड़क बनाई लखनऊ एक्सप्रेसवे कि कोई उसको जो है चलता है तो मजे में आ जाता है, तो वो क्या अपने पैसे से बनवाए थे कि वो भी जनता के पैसे से था? इस देश में कौन सा काम नेता अपने पैसे से करते हैं? जनता के पैसे से ही होता है। लेकिन करना भी तो होता है, और उसमें पैसा कहीं इधर उधर ना जाए, ये भी तो देखना होता है। लेकिन ये लोग कहां भ्रम फैला रहे थे? इन्हीं के पार्टी के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा, उन्होंने बयानबाजी में यह कह दिया था कि जो लोग वैक्सीन ले लेगा वो तो नपुंसक हो जाएगा। एक बार वो भी सुनिए। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा है। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। बीजेपी की वैक्सीन, नपुंसक बनाने वाली वैक्सीन, जनसंख्या कम करने वाली वैक्सीन, इसीलिए कहा ना गूंगे का गुड़। ऐसी ऐसी बात बोल दी है कि इसका बखान ही नहीं हो सकता। और सोचिए कितना गंभीर था ये सब। अखिलेश यादव उस उत्तर प्रदेश में है जहां की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है, और उसमें से बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में, जो इन नेताओं पर भरोसा करती है। अगर ग्रामीण इलाका जो है वो मान लेता कि नपुंसकता फैल जाएगी या बीजेपी की वैक्सीन है और नहीं लगवाएंगे, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ होता। वो तो शुक्र है कि वहां पर सरकार ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करा दिया। तो ये अखिलेश यादव थे। अब ममता बनर्जी के लिए एक मुहावरा निकालता हूं।
ममता बनर्जी के लिए कौन सा मुहावरा है भाई? इनके लिए हिंदी में लाया हूं, बंगला में नहीं है। मुहावरा क्या है ममता बनर्जी के लिए? और इनके लिए मुहावरा है चांद पर थूकना। अब आप कहेंगे चांद पर थूकना का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, चांद पर थूकने का मतलब निर्दोष पर, यानी जिसका दोष नहीं है, निर्दोष पर दोष लगाना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके बताइए भैया, कौन बताएगा? खड़े होइए, अपने अपने ड्राइंग रूम में बताइए, हम बताते हैं। प्रयोग है कि बिना भेदभाव वैक्सीन के बंटवारे के बाद भी ममता बनर्जी के आरोप चांद पर थूकने जैसे थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वैक्सीन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने कहा 15 जुलाई 2021 को कि हमें 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। मतलब जैसे टारगेट किया गया हो कि बंगाल को नहीं देना है। जबकि इस देश में वैक्सीनेशन की सच्चाई यह है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां सबसे पहले दिया गया। महाराष्ट्र, जहां बीजेपी, अगर आप कह लीजिए कि भाई उनकी सरकार बनते बनती रह गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर भी सरकार नहीं बना पाए, फजीहत अलग हुई, उस महाराष्ट्र में भयंकर वैक्सीन बांटी गई। क्यों? क्योंकि वहां तो केस ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन यह दिखाया गया कि भाई भेदभाव हो रहा है वैक्सीन बांटने में। 5 अगस्त 2021 को ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात साइज में छोटा है, लेकिन उसे बंगाल से दोगुनी वैक्सीन मिली। 12 अगस्त 2021 को आपने कोविड टीके के सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो अनिवार्य कर दी है। अब डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर को लगाएं, ये उन्होंने उस वक्त बयान दिया। अब इसका जरा टेस्ट भी कर लेते हैं। ये जो चांद पर थूकना, ममता बनर्जी जुलाई में कितने डोज मांग रही थी? 14 करोड़ डोज मांग रही थी। 14 करोड़ डोज मांग रही थी ममता बनर्जी, और मोदी सरकार पर वैक्सीन के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा रही थी। लेकिन सच्चाई क्या है? बंगाल में अब तक 6 करोड़ 85 लाख डोज लग चुकी है। 6 करोड़ 85 लाख। और सिंगल डोज जो है वो 4 करोड़ 97 लाख है। डबल डोज जो है वो 1 करोड़ 88 लाख है। इनको चाहिए था 14 करोड़, इन्हीं को जुलाई में दे दे, बाकी लोग हवा में खेलेंगे। लेकिन चांद पर थूकना, ये सब क्या हुआ है 100 करोड़ तक पहुंचने में? आज सोचिए। और ये लोग आज साइलेंट मोड पर है। अब आप सोचिए। अब आपको बताता हूं केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी, इनके लिए कौन सा मुहावरा है भाई? अरविंद केजरीवाल जी के लिए केजरीवाल जी के लिए मुहावरा निकल कर आया है, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। अब इसका मतलब क्या है भाई? तीतर बटेर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, आज बहुत लोग का मुहावरा में मजा आने वाला है, अधूरा ज्ञान होना। यानी जानकारी जो है वो आधी होना, 50%, और बाकी 50% अपने हिसाब से बना लेना। यानी आधा तीतर आधा बटेर। अब इसका वाक्य में प्रयोग करो। बंटी तुम बताओ। तो बंटी उठ के कहेगा, राजनीति के चक्कर में आम आदमी पार्टी के दिए बयान तो आधा तीतर आधा बटेर जैसे थे। और ये कैसे थे आपको बताता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए बधाई दी। पहला काम तो चलो इन्होंने कम से कम बधाई दी, बाकी लोग तो सन्नाटे में थे। अरविंद केजरीवाल जी ने बधाई दी। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को सलाम किया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए अरविंद केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, उस उपलब्धि पर अरविंद केजरीवाल को भी भरोसा नहीं था। केजरीवाल जी के बयान सुनिए। 9 मई 2021, रोजाना 1 लाख टीके लग रहे हैं, जिसे 3 लाख रोजाना करने जा रहे हैं। दिल्ली को हर महीने 60 लाख डोज चाहिए। 22 मई 2021, हर महीने 80 लाख वैक्सीन चाहिए। हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। और ये उन्होंने बातें कही थी। एक बार उनको सुनिए, फिर आता हूं आगे की बात।
आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। अब इसको कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। कितनी वैक्सीन बन रही है, कैसे वैक्सीन और तेजी से बढ़ेगी, ये सब कुछ नहीं पता। इनको वैक्सीन लगाने में 2 साल लग जाएगी। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की आबादी वाला हाय तौबा नहीं मचा रहा था। ये 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में हाय तौबा मचा रहे थे कि इनको 2 साल लग जाएगा। इनके एक और नेता जो है वो उनसे भी आगे चले गए थे कि और ज्यादा साल लग जाएंगे। इनके जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो कह रहे थे हमारे बच्चों की वैक्सीन जो है वो विदेश भेज दी। हाय तौबा, अरे बच्चों की वैक्सीन बनी नहीं थी, भेज किसके बच्चों की दी भाई? कौन से खोपचे में बना के बच्चों की वैक्सीन दे दी थी? और वो जो सो कॉल्ड बच्चों की वैक्सीन थी, उस वैक्सीन डिप्लोमेसी का नतीजा था कि जो वैक्सीन लग रही है आपको, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अमेरिका से भर भर के आया कि लीजिए आपने मदद की थी, आपको देते हैं। उस वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी का नतीजा था कि आज 100 करोड़ वैक्सीन लग रही है। याद रखिएगा। तो आधा तीतर आधा बटेर। अब आप खाइए बटेर और बटर चिकन, जो खाना खाइए, हम क्या बोले। अब कांग्रेस पार्टी का हाल आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुहावरा क्या है? कांग्रेस पार्टी के लिए मुहावरा है कांटों पर लोटना। कांटों पर लोटना। अब इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब होता है बेचैन हो जाना, बेचैन होना। इनको अब सेंटेंस बना के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देश को 100 करोड़ वैक्सीन का जश्न मनाता देख कांग्रेस तो मानो कांटों पर लोट रही है। देश खुश है। देश कह रहा है 100 करोड़ लगाए, हो सकता है तीसरी लहर ना आए। ये तो खुशी का लम्हा है। 1 डोज भी लगी है तो कम से कम प्रोटेक्शन है, हॉस्पिटल जाएंगे भी तो बच जाएंगे। 2 डोज लगी है तो और ज्यादा प्रोटेक्शन है। दुनिया वाहवाही कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यह प्रपंच है। सुनिए एक बार। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। पर मोदी सरकार जान ले कि जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने तो इसे उपलब्धि माना, लेकिन यह कहा कि यह कोई एक आदमी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के एक एक नागरिक को जाता है। लाखों डॉक्टरों को जाता है, लाखों नर्सों को जाता है, लाखों हेल्थ वर्कर्स को जाता है, हर देशवासी को जाता है, हर सरकार को जाता है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो किसी अन्य दल का शासित राज्य हो। हर संस्था को जाता है, हर राजनीतिक दल जाता है, क्योंकि सबने मिलजुल कर इसका मुकाबला करने में हर सभी लोग मिलजुल के इसमें सामने आए। तो देशवासियों का जो ये कि मेहनत है, ये मेहनत का जो श्रेय, ये श्रेय कोई और नहीं लूट सकता। ये पूरे देश को इसका श्रेय जाता है। दीपेंद्र हुड्डा एकदम सही बात कर रहे हैं। ये देश का श्रेय है, ये किसी एक आदमी का तो है ही नहीं। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। जब देश का है तो सब लोग तारीफ कीजिए, सब लोग बधाई दीजिए, लेकिन आप सन्नाटे के मोड में हैं, साइलेंट मोड में हैं आपके नेता लोग। गाली देने के लिए इस देश में एक ही आदमी, जिसके पास कुछ हो जाए वो उस एक आदमी पे जाके ऐसे डांट पे खेलते ना, लीजिए और मार दीजिए। क्रेडिट देने के लिए एक आदमी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट की रेस में कांग्रेस कैसे आगे रही है वो आपको बताता हूं। क्रेडिट की जो रेस रहती है, क्रेडिट एक आदमी को नहीं देना चाहिए। हुड्डा साहब अभी एकदम सही कह रहे थे, लेकिन क्रेडिट की रेस में कांग्रेस को देखिए जरा। क्रेडिट की रेस कांग्रेस अपने नाम पर, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 450 स्कीम चला रहे हैं ये लोग देश में, अलग अलग स्कीम। क्रेडिट नहीं लेना था तो वो स्कीम किसी और के नाम पर रखते ना भाई। खेल रत्न खिलाड़ी के नाम पर होने में तो 2021 आ गया, राजीव जी का नाम हटने और खिलाड़ी के नाम पर होने में 2021 आ गया। लेकिन क्रेडिट एक आदमी, एक परिवार को देना है तो कांग्रेस पार्टी देगी, आप नहीं दे सकते। प्रोजेक्ट
संस्थानों के नाम सब एक ही परिवार के नाम पर है। केंद्र और राज्य की योजनाएं जो हैं, करीब 64 योजनाएं जो हैं वो एक परिवार के नाम पर हैं, लेकिन एक आदमी को क्रेडिट नहीं देना है, कांग्रेस सिखाती है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और ट्रॉफी ऐसे करीब करीब 28 हैं जो कि इस परिवार के नाम पर हैं, लेकिन क्रेडिट एक को नहीं देना। शिक्षण संस्थान देश के अंदर जो कि चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार का जिक्र है, वो 98 हैं। अरे देते ना, पढ़ाने वाले इस देश में कम थे, उनके नाम पर रखते। क्रेडिट एक आदमी को देने में कोई बुराई नहीं है अगर आप कांग्रेसी हैं। अस्पताल, मेडिकल इंस्टीट्यूट 39, जहां नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। सड़कों के नाम 74 सड़कों के नाम में नेहरू गांधी परिवार का जिक्र आ जाता है। एमजी रोड तो पता नहीं कितने शहरों में, और बाकी भी बहुत सारे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा ठीक कह रहे थे, एक आदमी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। हां, पर वो आदमी कांग्रेस के बाहर का होना चाहिए, बाकी आप दे सकते हैं। अपने नाम पर योजनाओं का नाम रखवा लेना क्रेडिट नहीं है तो क्या है? जिन नेताओं का खेल में कोई योगदान नहीं, उनके नाम से अवार्ड हैं, स्टेडियम, सड़क सब बना लिया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज होने पर दुनिया भर से भारत को बधाई मिली। भारत का विपक्ष नहीं बोल पा रहा, खामोश है, लेकिन दुनिया भर में लगातार भारत को कैसे बधाई मिली वो देखिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहा है कि इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी, स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिकों को बधाई। अमेरिका भारत को बधाई दे रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में एक शानदार कोशिश। इजराइल, वो कह रहा है पीएम मोदी को इस सफलता के लिए बधाई। श्रीलंका, यह मुश्किल काम था, इसे पूरा करना भारत की बड़ी उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलिया, वो कह रहा है मैंने भी भारत में ही वैक्सीन ली है, बहुत बधाई। ये दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन हमारे यहां कुछ लोग साइलेंट मोड में हैं, गन वाले। अच्छा, सिर्फ मोदी को श्रेय न मिल जाए, इस चक्कर में इस देश की उपलब्धियों पर खामोशी की एक परंपरा चल गई है 2014 से। यह पहला मौका नहीं है जब देश की उपलब्धि पर विपक्ष ने चुप्पी साधी। आप देखिए, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें जश्न मनाने, उसमें खुश होने कि हमने जवाब दिया, उसकी बजाय सवाल जवाब वगैरह, हमने किया था, तुमने किया था, नहीं किया था, क्या किया था, वीडियो दिखाओ, प्रूफ दो, ये सब चला सर्जिकल स्ट्राइक पर। उसके बाद एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में कहां बम गिरा के आए हो, दिखाओ, बताओ, ये सब चला। 370 हटा, कोई खुशी नहीं। वैक्सीन को लेकर 100 करोड़ डोज लग गए, कोई खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं क्रेडिट एक आदमी को ना चला जाए। राम मंदिर को लेकर इतने नए नए जनेऊधारी देश में घूम रहे हैं, किसी को कोई खुशी नहीं। ओलंपिक में मेडल आया, उसमें भी कि भाई मोदी जी जो है वो इवेंट कर रहे हैं, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। अरे भाई, खिलाड़ियों के लिए वो टॉप्स योजना आई और उनसे मिलने से जो मनोबल बढ़ा, उसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन ये सारी चीजों पर साइलेंट मोड नेताओं का, या तो साइलेंट मोड में आ जाते हैं या क्वेश्चन मोड में आ जाते हैं। क्वेश्चन मोड कि पूछते रहो, सवाल पूछते रहो, कहीं जो है क्रेडिट जो है वो एक आदमी को न चला।